Hello everyone, welcome to this session. In this session, we are going to start class and objects. तो लास्ट सेशन में हमने एरे को कंप्लीट करा। उसमें हमने बेसिक जो नॉर्मल एरे उसको पढ़ा था। देन हमने 2D एरे भी पढ़ा। उससे कुछ मेथड को भी डिस्कस करा हमने। इस सेशन में हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उससे कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। आपको पता होगा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हम जावा में जो कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारा एक ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में करते हैं। हम सारे चीज को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं और उसी बेसिस पे हम लोग सारा प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप रियल लाइफ में भी देखते हो। आप अगर सराउंडिंग्स में आसपास देखो तो आपको जो भी कुछ दिखेगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही दिखेगा। जैसे आपके पास बुक्स हैं, आपके पास टेबल है और लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, वो सारे एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बिहेवियर है, उसके बेसिस पे वो काम करता है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज। ठीक है। तो हम जो जावा में प्रोग्राम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, जैसे कि उसको आप एक रियल लाइफ एंटिटीज से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप बुक्स बुक्स ले लो, ठीक है, या फिर आप पेन ले लो। तो पेन के पास क्या है, उसका कुछ ब्रांड नेम है, उसका कुछ काम है, कुछ बिहेवियर है कि वो लिखता है, वो ब्लैक है या ब्लू है, किस कलर का है। ठीक है ना। उसके पास और कुछ लाइक वो ग्लास का है या प्लास्टिक का है या फिर कुछ मेटल का पेन है। ठीक है। उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ उसके पास बिहेवियर है। ठीक। और उसी के बेसिस पे वो काम करता है। तो जावा भी हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई आप कर सकते हो कि हम जो प्रोग्राम करेंगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पास उस कुछ बिहेवियर होगा, उसके पास कुछ उसका स्टेट होगा। ठीक है। उसके पास उसका कुछ आइडेंटिटी होगा। ठीक। ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट आर क्रिएटेड टू यूज द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ क्लासेस। अब जो ऑब्जेक्ट होता है, हम उसमें आपको बता दिया, मैंने बताया कि उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके पास कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ आइडेंटिटी होती है। ठीक है। लेकिन वो आइडेंटिटी और बिहेवियर कैसे आते हैं, ठीक है ना, किसके हेल्प से आते हैं, क्लास के हेल्प से आते हैं। हम क्या करेंगे, क्लास में सारे आइडेंटिटी लिखेंगे, उसके बिहेवियर लिखेंगे। देन हम उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। आप ऐसे समझ लो, हम व्हाइट बोर्ड से, जैसे कि हमारे पास पेन है। ठीक है। ये हमारा पेन है। ठीक है ना। सपोज इस पे कुछ ब्रांड नेम है आपका। ठीक है ना। अब ये रेड पेन है या ब्लू पेन है, इसके पास कुछ अपना एक कलर होगा। ठीक है ना। इसका कुछ नेम होगा। इसके पास जैसे कि इसकी बॉडी किसकी है, मेटल की है या नॉन मेटल की है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। ये बॉल पेन है या जेल पेन है। ठीक है। तो ये सारे इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका उसके पास कुछ बिहेवियर है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। और ये जो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज हम कहाँ लिखते हैं, एक क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना। एक क्लास के अंदर हम ये सारा चीज लिखते हैं। ठीक। और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस क्लास का हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सपोज आपको, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आपको पेन खरीदना है। ठीक। आप क्या करते हो, एक शॉप के पास जाते हो, स्टेशनरी के पास गए, आपने बोला मुझे इस टाइप का पेन चाहिए, आपने अपना स्पेसिफिकेशन बताया। ठीक है। और इस शॉपकीपर को बोला मुझे एक पेन चाहिए। अब ये शॉपकीपर के पास पेन है, ये पेन कहाँ से लाता है, एक थर्ड, इसके पास एक जो पेन प्रोवाइडर होगा, जो पेन बनाता है एक्चुअली, वो इसको देता है और ये आपको देता है। ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको सारा स्पेसिफिकेशन बताया कि मुझे इस कलर का पेन चाहिए, इस नेम का पेन चाहिए, इस बॉडी का पेन चाहिए। ठीक है ना। और बॉल पेन चाहिए, जेल पेन चाहिए। ये सारा जो आपने प्रॉपर्टीज और उसके जो आइडेंटिटी बताए, उस वो क्या करेगा, ये इसको बताएगा जो पेन बनाता है। ठीक है ना। पेन बनाने के बाद इसके पास सारे टाइप के हैं, कलर अलग अलग कलर हैं, अलग अलग नेम है, बॉडी है, बॉल पेन है। और जो स्पेसिफिकेशन ये बोलेगा उस टाइप का ये पेन इसको देगा।
और ये क्या करेगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो क्लास में भी सेम उसी तरीके से काम करेगा, ऑब्जेक्ट भी उसी तरीके से काम करेगा कि इसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। और हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसका, ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वो इसका बिहेवियर जो बताएगा और इसका जो स्टेट बताएगा, इसका आइडेंटिटी बताएगा, वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, ए टिपिकल जावा प्रोग्राम क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट विच एज यू नो इंटरेक्ट बाय इन्वॉल्विंग मेथड्स। तो हम एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि एक मैंने यहाँ पे इस टाइप का मैंने एक क्लास है, ठीक है, जिसके पास ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे बिहेवियर है। उस टाइप का मल्टीपल पेन भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यही, ये चीज तो सब पेन में रहती है ना, कलर, ब्रांड नेम, बॉडी और बॉल पेन या जेल पेन। आप इसका सेलो पेन ले लो या रेलॉन्स का ले लो, कोई भी ले लो कंपनी, ठीक है ना। आप मल्टीपल पेन बना सकते हो, लेकिन बिहेवियर तो यही रहेगा ना। तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, ये मैंने बताया कि क्लास ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है, अपना एक स्टेट होता है। It is represented by attribute of an object. It also reflect the properties of the object. State क्या बताएगा, रिफ्लेक्ट क्या करता है, इसके प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके पास कुछ बिहेवियर होगा। It is represented by the method of an object. It also reflect the response of an object with other object. अब बिहेवियर कौन डिसाइड करता है, इसके अंदर के मेथड्स। जैसे हमने एक मेन मेथड जो पढ़ा था ना, हम मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं क्लास के अंदर, एक मेन मेथड ही नहीं। तो जो बिहेवियर क्या करेगा, वो मेथड बताता है इसका, जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं। और आइडेंटिटी क्या है, इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट एंड इनेबल्स टू वन ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। अब आइडेंटिटी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डिफरेंट टाइप के सेल, जैसे सेलो है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और पेन का नाम ले लो, वो अलग अलग आइडेंटिटी हुए इसका, कि ये एक आइडेंटिटी है, अलग अलग यूनिक नेम है इसको पहचानने का। नहीं तो फिर ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा कि ये सेलो का पेन है और ये फिलॉन्स का पेन है, ठीक है ना। अब हम क्लास को देखते हैं, ठीक। क्लास क्या है, एक क्लास इन जावा इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड कॉमन प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट। इट इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है ना। अभी हमने यही पढ़ा, क्लास के अंदर हम अलग अलग चीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या, मेथड हुआ। अलग अलग प्रॉपर्टीज हम क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये आपका ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। इट इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो इसी के क्लास के बेसिस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जाएगा, ठीक। इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्लास इज नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट जस्ट ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो एक क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये बस क्या है, एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है ना। और क्लास की हेल्प से ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, और क्लास जो होता है कोई मेमोरी अपने नहीं यूज करता है, ठीक है ना। अपना इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ग्रुप ऑफ मेथड्स। और क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे डेटा टाइप्स एंड बहुत सारे इसमें मेथड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास के अंदर क्या, डेटा मेंबर्स रहेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स, मेथड्स हुए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। नेस्टेड क्लास हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और इंटरफेस हम क्लास के अंदर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्लास का डिक्लेरेशन कैसे होता है, अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे नॉर्मली कैसे कर रहे थे, पब्लिक क्लास देन क्लास का नेम। अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जो एसआरसी फोल्डर है वहां पे आपको क्लिक करना है, न्यू पे आप जाना, ठीक है ना। न्यू पे क्लास जावा क्लासेस दिख रहा है, वहां पे क्रिएट करना। सपोज आपको बनाना है पेन की क्लास, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे पेन बना दी, ठीक है ना। और पेन के अंदर आप मल्टीपल, जैसे कि वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो, मेथड हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग मेथड्स भी डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर। अभी के लिए मैं बस एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ,
डेमो या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और इसमें मैं डाल रहा हूँ दिस इज माई दिस इज माई पेन। जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पेन का क्लास बना दिया, ठीक है ना। क्लास के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। मेथड्स कैसे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तो मैंने एक यहाँ पे मेथड बना दिया, आप इंट टाइप का ही बना सकते हो। इंट मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस इंट, और इसमें देता हूँ प्राइस, उसका देता हूँ 10 रुपीज, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, मैंने बताया है। अगर अब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जब जेवीएम इसको लोड करता है, तो स्टार्ट कहाँ से करता है, मेन क्लास से, ठीक है ना। तो आपको ये स्टैंडर्ड वे लेके चलना कि आप एक ही मेन क्लास रखो, एक मेन मेथड रखो, सॉरी, और अलग अलग क्लास बनाओ, और उसको कॉल कहाँ से करो, एक जगह मेन मेथड से कॉल करो, ठीक है ना। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकता हूँ, आप यहाँ भी बना सकते हो, इसके अंदर भी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड वे फॉलो करो। तो आप मल्टीपल क्लासेस बनाओ, लेकिन उसको कॉल कहाँ से करना है, उसके ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाने हैं हमें, मेन में बनाने हैं, ठीक है ना, मेन में बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे मेन से बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या है, देखो। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यहाँ पे क्लास का नेम, देन हमारा ऑब्जेक्ट का नेम, देन हम एक न्यू कीवर्ड से, देन क्लास का नेम, ठीक है ना। उससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ मेन के अंदर, मेरा क्लास का नेम क्या था, पेन, और मैं इसको सेलो दे रहा हूँ नाम, ठीक है ना। फिर मैं न्यू लिखूंगा, देन अगेन मेरा क्लास का नेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मुझे एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर्टी प्राइस। तुम इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, बाई देयर ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट, देखो प्रॉपर्टी आ गया खुद ही। मैं इसको प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं सेलो डॉट प्राइस यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाया इस क्लास में, मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको प्रिंट करूँ, देखो मैं यहाँ पे दिस इज माई पेन और प्राइस इसका 10 हो गया। अगर मेरे आपको दूसरा कोई कंपनी का बनाना हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैंने बोला आप बना सकते हो। देखो मैंने पेन बनाया और इसको दे देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, XYZ नाम दे दिया, कोई भी रैंडम कंपनी है। मैं न्यू पेन बनाया, ठीक है। और मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, दिस आउट XYZ डॉट प्राइस, ठीक है। एस आउट XYZ डॉट प्रॉपर्टी, देखो मैंने इसको एक्सेस कर लिया। तो एक मेरी सेलो पेन बन गई, XYZ पेन बन गई, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट मेरे क्रिएट हो गए, लेकिन हमारा प्रॉपर्टी क्या रहा, ये जो प्रॉपर्टी सबके लिए सिमिलर है। आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो, हम लोग पढ़ेंगे इसको डायनेमिकली कैसे चेंज करें। बट अभी देखो, अभी स्टैटिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक ही क्लास का हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग क्लास में मेथड डिफाइन करके देखेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।